हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा डीसी और पीजीडीसीएन, जो बहुत टफ सा लग रहा है सब्जेक्ट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। आज हम बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस मॉनिटर की। अब ये मॉनिटर क्या होता है, आज पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। मॉनिटर से रिलेटिव, मॉनिटर साइज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कलर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्वालिटी गुणवत्ता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और फीचर्स। मतलब कि हम मॉनिटर आज ए टू जेड डिस्कशन करने वाले हैं। मॉनिटर से रिलेटिव बाकी की समस्याएं फिनिश हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर किसे कहते हैं। तो मॉनिटर क्या है, ध्यान से समझना। यदि मैं बात करता हूं कि ये क्या है, एक मॉनिटर है। अब मॉनिटर किसे कहते हैं, मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा को दिखाने में काम करता है। ठीक है ना, जो हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा के रूप में प्रदर्शित करने का काम करता है उसे मॉनिटर कहते हैं। अच्छा, जो इसमें जो भी डेटा या पिक्चर वीडियो चलती है, क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो ऐसा डेटा जिसको हम छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार के डेटा को क्या बोला जाता है? सॉफ्ट डेटा। और मॉनिटर क्या करता है? किसी भी प्रकार के सॉफ्ट डेटा को प्रदर्शित करने का काम किसका होता है? मॉनिटर का होता है। ओके, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर? मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अब यहाँ से मैं मॉनिटर का क्लासिफिकेशन किया हूँ कि मॉनिटर से रिलेटिव कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है बेस ऑफ साइज, आकार के आधार पर मॉनिटर। बेस ऑफ कलर्स, रंग के आधार पर मॉनिटर। तीसरा आता है बेस ऑफ क्वालिटी, मतलब स्टैंडर्ड। मतलब कि यहाँ पर जो वीडियो चलती है हमारी, है ना, किसी भी मॉनिटर में वीडियो गुणवत्ता के आधार पर कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं। इसके बाद मॉनिटर के कौन कौन से गुण होते हैं, इतनी चीजें हम पढ़ लेंगे। तो जो डीसीए और पीजीडीसीए सेमेस्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनिटर। ओके, तो हम एक एक करके अब डिस्कशन करते हैं। पहला आता है बेस ऑफ साइज। तो बेस ऑफ साइज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। पहला होता है हमारा सीआरटी, दूसरा होता है एलसीडी, एलईडी, टीएफटी और 3डी। सबके मैंने फुल फॉर्म लिखा है, कैथोड रे ट्यूब, इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट या लिक्विड एमिटेड डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और 3डी डायमेंशन। ओके, तो सीआरटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब हम मॉनिटर में ये पढ़ रहे हैं तो मॉनिटर का काम क्या होता है? डेटा को प्रदर्शित करने का काम। तो ये सारी चीजें हमको डेटा को प्रदर्शित करेंगे। ओके, किसी भी प्रकार के चित्र हम इस मॉनिटर में देखेंगे। ओके, अब किस प्रकार से मॉनिटर क्या दिखाने का काम करता है? मतलब ये सारे जो वर्ड लिखे हैं मॉनिटर के प्रकार में, वर्गीकरण में, सब क्या होंगे? मॉनिटर को दिखाने का काम, मतलब चित्र को दिखाने का काम कौन करेगा? मॉनिटर। लेकिन सबके चित्र दिखाने के तरीके अलग अलग हैं। बस इतना समझना है कि सीआरटी भी क्या होता है? एक मॉनिटर होता है, ये भी चित्र दिखाने का काम करता है। एलसीडी भी चित्र दिखाने का काम करता है, एलईडी भी करता है, टीएफटी और 3डी करता है। लेकिन सब मॉनिटर को चित्र दिखाने के तरीके अलग अलग हैं। कैसे, वो देखना थोड़ा सा। अब मैं बात करता हूं पहले सीआरटी की। तो सीआरटी पहला पॉइंट आप लिखना, यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ओके, जो सीआरटी मॉनिटर होता है वो आयताकार होता है, यह बहुत बड़ा होता है और आकार में भी बड़ा होता है। मतलब ऐसे आपने ऐसे मॉनिटर देखा होगा कि कोई भी मॉनिटर के बैक में बहुत सारा ये पीछे बढ़ा होता है। ओके, तो इस प्रकार के मॉनिटर को क्या बोलते हैं? सीआरटी मॉनिटर। कि जिस अलमारी में इस मॉनिटर को रख दें वो पूरी पीछे की अलमारी पैक हो जाती है। तो इस प्रकार के मॉनिटर को क्या बोलते हैं? सीआरटी मॉनिटर। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, पहली चीज। और जो सीआरटी मॉनिटर होता है इसमें चित्र कैसे दिखते हैं वो समझना। तो सीआरटी मॉनिटर के पीछे फास्फोरस की परत लगाई जाती है। क्या होती है? फास्फोरस की परत होती है सीआरटी मॉनिटर के पीछे। और सीआरटी मॉनिटर में एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है, और फिर डिजिटल डेटा को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी फास्फोरस परत से टकराता है
तो क्या हमें डिस्प्ले के अंदर चित्र दिखाई देता है। सीआरटी में क्या होता है, इसके पीछे एक फास्फोरस की परत होती है और इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो हमें चित्र दिखाई दे देता है। किसके द्वारा, सीआरटी मॉनिटर के द्वारा। और बात करते हैं एलसीडी और एलईडी, तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी मतलब क्या होता है, लाइट लिक्विड एमिटिंग डायोड। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यदि मैं बात करता हूं, ये एक मॉनिटर एलसीडी है और दूसरा है अपना एलईडी। मान लो ये एलसीडी मॉनिटर है और ये क्या है, अपना एलईडी मॉनिटर है। यहां पर दो अलग अलग मॉनिटर है, पहला एलसीडी दूसरा एलईडी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पहली चीज सीआरटी से कंपेयर करें तो ये आकार में छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, भारी नहीं होते हैं। ओके, आपके घरों में जो टीवी होती है, अब आपसे पूछ लिया जाए वो एलसीडी है कि एलईडी है, तो सीधा अंतर, कॉमन अंतर है। यदि आप एलसीडी में, यदि आप स्ट्रेट खड़े होते हैं एकदम सीधे, तो आपको सीधे खड़े होते हैं तो आपके द्वारा यहाँ पर जो चित्र दिखता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ओके, और एलईडी में आप कहीं किसी भी डिफरेंट एंगल से भी खड़े हो जाएंगे तो आपको चित्र स्पष्ट ही दिखेगा, लेकिन एलसीडी में डिफरेंट एंगल में हमको चित्र स्पष्ट नहीं दिखता। केवल जब हम टीवी के सीधे खड़े होते हैं, ओके, सामने खड़े होते हैं, और यदि उसमें चित्र हमको स्पष्ट दिखता है, और यदि डिफरेंट एंगल दूसरी जगह चले जाते हैं तो चित्र हमको ब्लर मारता है, तो उसको बोलते हैं एलसीडी। और एलईडी में डिफरेंट एंगल में भी हमें चित्र स्पष्ट दिखता है। तो एलसीडी और एलईडी में यही अंतर है कि इसमें डिफरेंट एंगल में, अलग अलग कोनों में, अलग अलग स्थान पर खड़े होकर देखते हैं तो एलसीडी हमें दिखाई, एलसीडी में जो पिक्चर होता है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जबकि एलईडी में यदि आपके सामने एलईडी लगी है और आप डिफरेंट जगह पर खड़े होके देखते हो तो उसके अंदर का जो चित्र होता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब इसमें पिक्चर कैसे दिखता है और इसमें पिक्चर कैसे दिखता है, दोनों के दिखाने का तरीका अलग है। एलसीडी में क्या होता है, एलसीडी के अंदर दो रॉड होती हैं। कितनी होती हैं, दो प्लेट लगी होती हैं और इन प्लेटों के मध्य विशेष प्रकार का एक लिक्विड भरा होता है, और जब यह लिक्विड इसकी परत से टकराता है तो इसके अंदर चित्र दिखने लगते हैं। क्या दिखने लगते हैं, चित्र दिखने लगते हैं। जबकि एलईडी में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे से एलईडी बल्ब होते हैं। ओके, छोटे छोटे से एलईडी बल्ब होते हैं। जब यह बल्ब जलते हैं और स्क्रीन पर दिखते हैं, ओके, जब यह बल्ब जलते हैं और स्क्रीन पर टकराता है इसका प्रकाश, तो हमें क्या, एलईडी के अंदर का चित्र स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। तो एलईडी में बल्ब होते हैं जबकि इसमें प्लेट होती है, प्लेटों के मध्य एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है, राइट। तो एलसीडी में ये और एलईडी में ये, मतलब कि सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा दिखता है, इसमें क्या होता है, एलसीडी में दो प्लेट होती हैं और इनके मध्य एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है, और यह लिक्विड जब स्क्रीन पर टकराता है तो इसमें हमें चित्र दिखाई देता है। ओके, एलईडी में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे एलईडी बल्ब होते हैं, और यह क्या होते हैं, जब स्क्रीन पर इसका प्रकाश पड़ता है तो हमें चित्र दिखाई देते हैं, किसमें, एलईडी में। इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद अपना आता है टीएफटी। एक विशेष रूप से ध्यान रखना, जो टीएफटी होता है ना, वो एलईडी से ज्यादा कलरफुल दिखता है। क्यों दिखता है कि टीएफटी के अंदर जो पिक्चर दिखती है, उस पिक्चर को, एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। किसमें, टीएफटी में। टीएफटी के अंदर एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इसलिए टीएफटी मॉनिटर ज्यादा कलरफुल दिखाई देता है। ओके, और जो अपना ये होता है 3D, 3 डायमेंशन, इसमें क्या होता है कि इसमें जो मॉनिटर होता है, हम इसकी विभिन्न, यदि मैं बोलता हूं 3D मतलब क्या होता है, त्रिविमीय, और त्रिविमीय का मतलब क्या होता है कि ये मॉनिटर है। अब इसमें ऐसे पिक्चर दिखते हैं कि लगता है कि ये पिक्चर वास्तव में यहाँ पर रखे हुए हैं, और एक्चुअली रखे हुए ओनली सामने दिख रहे होते हैं। ओके, आप जानते हो कि त्रिविमीय आकृति क्या होती है, जिसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। ऐसे मॉनिटर को बोलते हैं क्या बेटा, 3D मॉनिटर। ओके, तो जो डीसीए अपना आ जाता है, डीसीए और पीजीडीसीए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, मॉनिटर। और मॉनिटर के, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरे परफेक्ट नंबर मिलने वाले हैं।
तो बेस ऑफ साइज के आधार पर मैंने एकदम क्लियर कर दिया, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे ले जाइए फिर देखिए, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं इसका दोबारा वीडियो और बढ़िया एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो बहुत अच्छे देखना, A to Z समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन किया हूं। ओके, तो ये हो जाते हैं अपने बेस ऑफ साइज, आकार के आधार पर मॉनिटर। इसके बाद क्या जाएगा, बेस ऑफ कलर, रंग के आधार पर मॉनिटर। ओके, तो रंग के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। यहां से 3 प्रकार के मॉनिटर होंगे। आप कैसे देखना, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, एक बार देख लेना, एक बार दिमाग के अंदर गया तो बाहर निकलने वाला ही नहीं है। यहां से देखना, मोनो का और क्रोम का मतलब अलग अलग है इस पोजीशन में मॉनिटर के अंदर। मोनो का मतलब क्या होता है, एकल, और क्रोम का मतलब क्या होता है, रंग। अर्थात मोनोक्रोम ऐसे मॉनिटर होते हैं जो केवल एक ही रंग को सपोर्ट करते हैं, ऐसे मॉनिटर को मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। ओके, वो क्या कहलाते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर। एक बार और डेफिनेशन सुनो, ऐसे मॉनिटर जो केवल एकल रंग मतलब एक ही रंग को सपोर्ट करते हैं उन मॉनिटर को मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं, राइट। इसके बाद आता है ग्रे स्केल मॉनिटर। ये जो मॉनिटर होते हैं ये बहुत स्टैंडर्ड मॉनिटर होते हैं, इनका यूज हम ऑफिसों में करते हैं, शिक्षण संस्थानों में किया जाता है, और यह मॉनिटर ग्रे शेड से होते हैं। कौन से होते हैं, ग्रे शेड से होते हैं। ओके, इसके बाद कलर मॉनिटर, ऐसे मॉनिटर जो रंगीन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कलर को सपोर्ट करते हैं, उन मॉनिटर को कलर्स मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। तो हमारे ये 3 मॉनिटर होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। तो यहां से हम 2 भाग पढ़ लिए, पहला बेस ऑफ साइज, दूसरा बेस ऑफ कलर। इसके बाद आता है अपना बेस ऑफ क्वालिटी के हिसाब से। अब बेस ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है, आप ऐसे मॉनिटर, आपके घर में कोई टीवी है, ओके, अब यहां पर मैं देखता हूं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, कि यहां पर एक घर में एक टीवी ये है, दूसरे घर में दूसरी टीवी ये है, टीवी सेम है, लेकिन इस मॉनिटर में जो मूवी चल रही है और इस मॉनिटर में मूवी चल रही है, इसकी क्लैरिटी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा क्लियर दिख रही है, जबकि ये ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही है। उसका इफेक्ट क्या है कि जो इसमें केबल लगी होती है, मॉनिटर के पीछे जो केबल लगी होती है, उस केबल का खेल होता है कि इस केबल से कितने पिक्सल के अंदर, इस मॉनिटर में जो केबल लगी होती है, इस केबल के अंदर से कितने पिक्सल का डेटा अंदर जा रहा है। जितना अधिक पिक्सल के अंदर का डेटा जाएगा उतनी क्लैरिटी दिखेगी। ओके, तो इस केबल, जो यहाँ पर मॉनिटर में केबल लगती है ना, वो केबल के प्रकार हैं। यदि आप जितनी अच्छी केबल लगाओगे आपकी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे मॉनिटर के अंदर केबल लगी होती हैं उससे मॉनिटर की पिक्चर की क्वालिटी बढ़ती है। अब कितने प्रकार की केबल होती हैं, CGA, EGA, VGA, और VGA अधिकतर आप हर जगह कंप्यूटर में केबल लगी देखी होगी कि VGA केबल होती है, उस केबल को निकाल देते हैं तो जो CPU से आउटपुट जाता है वो अलग हो जाता है। ओके, और XGA, यहाँ पर एक और है SVGA। अब बोलोगे सर ये 320, 200 ये क्या होते हैं, कि CGA जो केबल होती है मॉनिटर में जो इनपुट देती है वो 320 बाय 200 पिक्सल का इनपुट देती है। इसमें जो वीडियो क्वालिटी होगी और इसकी होगी, इन दोनों में डिफरेंट होगा। ओके, EGA में क्या होगा, 640 पिक्सल और 350 पिक्सल के पिक्चर दिखाई देगा, किसमें, EGA में। और VGA में कितना होता है, 640, 480, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल तरीके से सब लोग यूज करते हैं VGA केबल का। ओके, यदि आप इस केबल का यूज करते हो तो आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है स्टैंडर्ड रहती है, गुड क्वालिटी होती है। XGA और ऊपर जाओगे तो 1024, 768 पिक्चर की क्वालिटी मिलेगी। SVGA में क्या होता है, ये भी केबल होती है, इस केबल को लगाने से जो हमारे मॉनिटर के अंदर पिक्चर क्वालिटी होगी वो और इंप्रूव करेगी 1600, 1200 पिक्सल तक की। ओके, अब बोलोगे सर ये 1200, 1600 पिक्सल समझ में नहीं आई।
आप YouTube में कोई वीडियो देखते हैं या मेरा ही वीडियो देखेंगे, यदि आप 144 पिक्सल पर वीडियो चलाएंगे तो आपका वीडियो धुंधला दिखाई देगा। यही वीडियो आप 480 पिक्सल में चलाओगे तो इसकी अपेक्षा ये वीडियो बहुत अच्छा दिखाई देगा। ओके, तो पूरा खेल किसका होता है? पिक्सल का होता है। और DCA में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि CGA, EGA, VGA, XGA और SVGA क्या होता है, इनके मध्य क्या अंतर होता है, इनकी क्या भूमिका होती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में कवर कर दिया हूं, अलग अलग वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओके, इसके बाद आता है अपना कि मॉनिटर के गुण क्या होते हैं। अब मॉनिटर के गुण में कितने प्रकार के बताया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार के आपको गुण बताया। पहली चीज होती है अपनी पिक्सल। ओके, यदि आपने इसको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए 2 मिनट में। इसके बाद हम देखते हैं मॉनिटर के गुण। तो मॉनिटर के गुण मैंने आपको 9 प्रकार के बताया है, आपके एग्जाम में आता है। आप 6 से 8 प्रकार के भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो मैं यहां से अब बात करता हूं किसकी? मॉनिटर के गुण की। तो थोड़ा सा आप यहां पर देखना कि जो हमारे पिक्सल होते हैं। ओके, अब मैं यहां पर पिक्सल की बात करता हूं। पिक्सल क्या होती है? इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पिक्सल। जैसे अब मैं यहां पर 4 बना रहा, क्या 4, ये 4 बनाया, इसमें देखो पिक्सल की संख्या थोड़ी सी कम है। अब मैं यहाँ पर पिक्सल की संख्या बहुत ज्यादा करता हूं और अब मैं ये 4 बनाऊंगा तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि ये 4 लिखा है और ये भी 4 लिखा है, लेकिन कंफ्यूजन था। क्यों? क्योंकि इसमें पिक्सल, पिक्सल का मतलब क्या होता है? ये डॉट, ये डॉट को ही पिक्सल बोलते हैं। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उस पिक्चर की क्वालिटी उतनी अधिक होगी। आप कभी अपनी सेल्फी खींचना और उस पिक्चर को जूम करना तो आपकी पिक्चर में छोटे छोटे दाने टाइप किया जाते हैं। ओके, चाकोर डिब्बे टाइप के, तो इसको क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। पिक्सल क्या होती है? चित्र की सबसे छोटी इकाई पिक्सल कहलाती है, जो एक डॉट की तरह होती है। ओके, तो यहाँ पर पिक्सल की डेफिनेशन क्या होगी? मॉनिटर के अंदर चित्र की सबसे छोटी इकाई पिक्सल कहलाती है, जो एक डॉट की भांति प्रदर्शित होती है, उसे पिक्सल कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या कहलाता है? पिक्सलों की संख्या को क्या कहते हैं? रेजुलेशन। मतलब पिक्चर की क्वालिटी को बढ़ाने और घटाने की जो भूमिका होती है वो पिक्सल की होती है, और जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना अच्छा रेजुलेशन दिखेगा। रेजुलेशन मतलब होते हैं स्पष्टता। ओके, अब यदि मैं बोलता हूं कि आपके पिक्चर की स्पष्टता बहुत ज्यादा है तो मैं बोलूंगा अधिक रेजुलेशन, हाई रेजुलेशन है। क्यों है? क्योंकि पिक्सल की संख्या ज्यादा है। मतलब कि पिक्चर की स्पष्टता किसके ऊपर निर्भर करती है? पिक्सल के ऊपर। यदि पिक्सल अच्छा है तो रेजुलेशन अच्छा होगा, और पिक्सल कम है तो रेजुलेशन बेकार होगा। अर्थात पिक्सलों के ग्रुप को, पिक्सलों के समूह को रेजुलेशन कहा जाता है। ओके, इसके बाद आता है डॉट पिच। डॉट पिच क्या कहलाता है? दो डॉटों के मध्य की दूरी को, दो पिक्सलों के बीच की, दो पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। मैं बोलता हूं कि ये कोई इमेज है, एक पिक्सल ये है, एक पिक्सल ये है, तो दो पिक्सलों के मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है? डॉट पिच कहा जाता है। राइट, एक बार और समझना डॉट पिच क्या होता है। दो पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या कहलाता है? मॉनिटर के अंदर जब कोई पिक्सल 1 सेकेंड में जितने बार ब्लिंक कर देता है उस दर को रिफ्रेश रेट कहते हैं। मॉनिटर के अंदर एक पिक्सल 1 सेकेंड में जितने बार ब्लिंक करता है उस दर को रिफ्रेश रेट कहते हैं। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट अधिक होगा उतनी अच्छी इमेज हमको दिखाई देती है। ओके, इसके बाद होता है रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? मैंने बोला एक पिक्सल ये है, दूसरा पिक्सल ये है। राइट, हमारी इमेज में कितने पिक्सल हुए? 2 पिक्सल। पहला पिक्सल ये है, दूसरा पिक्सल ये है। अब ये पिक्सल मैंने बोला ये ग्रीन कलर का है और ये पिक्सल रेड कलर का है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? किसी भी इमेज के अंदर कोई पिक्सल एक कलर से दूसरे कलर में
परिवर्तित होने के लिए जितना समय लगता है, लगाए गए समय को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं, राइट। जब कोई पिक्सल एक कलर से दूसरे कलर में जाने के लिए जितना समय लगता है, लगे हुए समय को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ओके, इंटरलेस्ड क्या कहलाता है? इंटरलेस्ड कहलाता है, मैंने बोला कि हमारे मॉनिटर में कोई वीडियो चल रही है, मैंने बोला कि ये जो वीडियो चल रही है मॉनिटर में, ये क्या वीडियो चल रही है, वो 144 पिक्सल वाली वीडियो चल रही है। इंटरलेस्ड क्या कहलाता है? इंटरलेस्ड एक ऐसी तकनीकी होती है जो हमारे मॉनिटर के अंदर वीडियो को अधिक प्रभावी बनाती है, अधिक आकर्षित बनाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि वीडियो कब आकर्षित बनेगी, जब हमारे पिक्सलों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात ऐसी वीडियो जो कम पिक्सल से अधिक पिक्सल की ओर चलाई जाती है, इस तकनीकी को इंटरलेस्ड कहते हैं। और अधिक पिक्सल से, मैंने बोला यहाँ पर 480 पिक्सल वाली वीडियो चल रही है और अब आप 144 पिक्सल वाली वीडियो चलाओगे, मतलब अधिक पिक्सल की वीडियो को कम पिक्सल में चलाते हैं, तो ऐसी तकनीकी क्या कहलाती है? नॉन इंटरलेस्ड, राइट। इसके बाद आता है बिटमैप। तो बिटमैप क्या होते हैं? बिटमैप ऐसे मॉनिटर होते हैं जिसमें केवल हमें टेक्स्ट दिखाई देते हैं और टेक्स्ट की आकृति दिखाई देती है, ऐसे मॉनिटर को बिटमैपिंग मॉनिटर कहा जाता है। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स मॉनिटर किसे कहते हैं? ऐसे मॉनिटर जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स, मतलब कि यहाँ पर डेटा किसी भी प्रकार का हो, सब कुछ दिखाई दे देगा, ऐसे मॉनिटर को टेक्स्ट मॉनिटर कहते हैं, राइट। तो मैंने आपको मॉनिटर से रिलेटिव सारे पॉइंट बता दिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉनिटर में मैंने आपको 4 तरह से एक्सप्लेन किया है, बेस ऑफ साइज के आधार पर, बेस ऑफ कलर के आधार पर, बेस ऑफ क्वालिटी के आधार पर और फीचर के आधार पर। ओके, तो मेरा यही रहेगा कि आप कम से कम वीडियो को पूरा देखें, समझ में ना तो कमेंट करें, सारी चीजें मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं, अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा। ओके, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।